बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल नंबर 117 उसमें ये लिखा है कि अगर आप खुदा न खास्ता बीमार हो जाते हैं, बीमारी की सूरत में कंपनी किस हद तक आपकी ज़िम्मेदार है और कंपनी पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपके कौन कौन से हुकूक हैं जो आप ले सकते हैं। आपको कंपनी सैलरी भी देगी, आपको कंपनी फारिग भी जॉब से नहीं करेगी, कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट नहीं करेगी, आपको कंपनी इंश्योरेंस भी देगी। ये सारी की सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मिलने जा रही है। सबसे पहले तो हम आगाज़ करेंगे कि आपकी जो इंश्योरेंस है, तामीन अल-तबी है, जिस पर आपका इलाज होना है, वो कंपनी की ज़िम्मेदारी है कि वो इंश्योरेंस आपको दे। अगर वो इंश्योरेंस आपको नहीं देती कंपनी, आप कंपनी के ख़िलाफ़ केस कर सकते हैं। हाँ, इसमें कोई ऐसी शिक नहीं है कि जिसमें ये कहा जाए कि ये बंदा इंजीनियर है, ये बंदा लेबर है, ये बंदा प्रोफेसर है, तो इसको किस लेवल की इंश्योरेंस देनी चाहिए। इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस बेसिक बुनियादी जो इंश्योरेंस है वो देना कंपनी की ज़िम्मेदारी है। एक बात क्लियर होगी। उसके बाद आ जाते हैं कि अल्लाह ना करे कि कोई बंदा बीमार हो जाता है। बीमारी 100 मसाइल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अल्लाह ना करे किसी के बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है, बाजू टूट जाता है, टांग टूट जाती है, कोई ऐसा मसला हो जाता है या कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो हफ्तों नहीं महीनों तक भी चली जाती है, तो इस सूरत में आपकी कंपनी आपको जॉब से फारिग नहीं कर सकती, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकते, आपका एग्जिट नहीं लगा सकते। कैसे? सबसे पहले और अहम और ज़रूरी बात यह है कि डॉक्टर ने अगर आपको रेस्ट लिख के दे दी है कि आपने 1 महीना रेस्ट करनी है, तो फिर कंपनी पाबंद है कि आपको 1 महीने की सैलरी अदा करे। यानी 1 महीना, सिर्फ 1 महीना अगर है या महीने से कम है तो कंपनी आपकी कटौती नहीं कर सकती। एज़ पर सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल नंबर 117 में ये चीज़ लिखी हुई है। तो कंपनी आपको 1 महीने की सैलरी अदा करेगी, फुल सैलरी अदा करेगी। अगर आपकी सैलरी 3000 रियाल है तो आपको 3000 ही मिलेगा। उसके बाद अल्लाह ना करे कि बीमारी ज़्यादा होती है और डॉक्टर मज़ीद रेस्ट का मशवरा देता है, ये लिख के ये चीज़ देता है कि आप रेस्ट करें। उसके बाद 2 महीने मज़ीद कंपनी पे ये ज़िम्मेदारी है कि आपकी जो सैलरी है वो 75% अदा करे। यानी अगर आपकी फुल सैलरी महीने की है 3000 रियाल, तो अगले जो 2 महीने होंगे कंपनी पे ज़िम्मेदारी है कि वो 2-2000 रियाल आपको अदा करे। यानी 75% सैलरी का 2 महीने तक वो मज़ीद अदा करेंगे। इसी तरह अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा मामला होता है कि काम आगे बढ़ जाता है, तो ऐसी सूरत में 1 महीना कंपनी आपको बगैर सैलरी के रखेगी, 1 महीना उसकी सैलरी नहीं देगी। यानी आप रहेंगे कंपनी में ही, सिस्टम में मौजूद रहेंगे, लेकिन कंपनी आपको सैलरी नहीं देगी। सऊदी लेबर लॉ इस चीज़ का ऑर्डर देता है कंपनी को कि भाई बंदे का मसला है तो फिर आपने फारिग जॉब से नहीं करना, बल्कि बंदा जॉब पर ही रहेगा लेकिन उसकी सैलरी नहीं देनी। पहले महीने की कितनी मिलेगी? फुल मिलेगी। फिर दूसरे 2 महीनों की 75% और उसके बाद फिर जो 1 महीना है वो बगैर सैलरी के। उसके बाद भी अल्लाह ना करे कि मामला हल नहीं होता या कोई मसला आगे बढ़ता है, तो ऐसी सूरत में कंपनी के पास ये इख्तियार रहता है कि कंपनी बंदे को जॉब से फारिग कर दे, टर्मिनेट कर दे, एग्जिट लगा दे। फिर सऊदी लेबर लॉ कंपनी को इस चीज़ की इजाज़त देता है। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा मामलात में ऐसा होता है कि क्योंकि परदेश में रह के स्पेशली तो कोई बंदा बेड पे इतनी देर गुजार ही नहीं सकता, उसके लिए मसाइल हैं। तो वो बंदा ज़्यादातर यही कहता है कि मेरी छुट्टी लगा दे और मैं जाना चाहता हूँ अपने मुल्क में। तो फिर आपस की जो आपकी बात होती है, जो इत्तफाक होता है, तो फिर अगर कंपनी आपको पे नहीं करती तो कंपनी पे ज़िम्मेदारी नहीं होती। लेकिन सऊदी अरेबिया में रहते हुए अगर डॉक्टर ने आपको ये लिख के दे दिया है, रेस्ट लिखी हुई है, तो फिर कंपनी इस चीज़ की पाबंद रहती है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक क्यों नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।